एक नया इनोवेशन किया जा रहा है आईएएम संस्था द्वारा। आईएएम के अलग-अलग राज्यों से जो है धमतरी की जो संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उससे रूबरू होने के लिए आईएएम के द्वारा एक पहल की गई है, जिसमें विभिन्न राज्य कर्नाटक, बेंगलोर जो है एमपी अलग-अलग राज्यों से ये स्टूडेंट्स पहुँचे हुए हैं। इस वक़्त जो हम हैं रत्नाबांधा के गलियों पे, जहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उससे रूबरू होने के लिए ये पहुँचे हुए हैं और ये तेलीन सत्ती में रुके हुए हैं। अलग-अलग विज़िट्स अलग-अलग गाँव में पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मोहनी जी भी हैं, जो अपनी छत्तीसगढ़ी जो कला को वो उनसे रूबरू कराएँगी। यहाँ पर हमारे साथ जो स्टूडेंट्स आईआईएम के, वो उनसे हम जानते हैं कि ये किस प्रकार से पहुँचे हैं और क्या वो जानना चाहते हैं। आप लोग कहाँ से हैं और किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है? जी सर, हम सारे बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के हैं और ये हमारा 3 दिन का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें हम घूम के पूरे एक-एक 6-6 जन की टोली बन के एक-एक गाँव को कवर करते हैं और हम वहाँ की चीज़ें, वहाँ की दिक्कतें, वहाँ की क्या-क्या परेशानियाँ हैं, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। क्या समझा आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, विशेष रूप से जो धमतरी में क्या आपने देखा नया? सर धमतरी में मेनली हमने देखा कि यहाँ पे धान और कमल ककड़ी चना उसकी भी बहुत अच्छी यील्ड हो रही है और हाँ मछली का हाँ, मछली का वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे उपकरण और कल्चर काफ़ी अच्छा है, मतलब गिवन कि यहाँ पे इतना कुछ मतलब यहाँ पे इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्या चीज़ प्रभावित किया आपको गाँव में? यही है कि गांव में ये नहीं है कि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, बट जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उन सब में सारे लोग बहुत खुश हैं। तो वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ कि आपको सारी चीज़ें नहीं चाहिए खुश होने के लिए, कुछ चीज़ों में भी आप खुशी से जी सकते हो। ये मैनेजमेंट का किस प्रकार का पार्ट है? हम कह सकते हैं आईआईएम में तो हम संस्कृति से आईआईएम का कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट मतलब किस प्रकार से उसको रिलेट करता है? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है इस रीज़न से कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि गाँव में कैसे लोग रहते हैं, लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम लोग बिज़नेस है, नहीं है, बिज़नेस है तो किस चीज़ को लोग ज़्यादा खरीदना प्रेफ़र करते हैं, ताकि हम लोग अगर आगे फ्यूचर में जाकर रूरल मार्केटिंग या कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसमें हमें हेल्प करेगा। ये एक आईएएम में आना ही एक बड़ी बात होती है। जब आईएएम आए तो एक गांव की संस्कृति की ओर आईएएम दिखाना चाहता है। तो हम माने क्या, एक तरफ जो हम माने कि ट्रम्प को देखें कि हाई फाई जो है, एक दूसरी तरफ हम धमतरी की रत्नाबांधा पे हम खड़े, तो ये कैसे रिलेट करते हैं कि आईएएम और ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति गांव, कैसे दोनों को आप देख पाते हैं? देखिए, फ्यूचर में जाके कुछ भी काम करते हैं तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंडिया के बाहर की नॉलेज लेते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने रूट से भी हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट का मेन मोटिव ही यही था कि हमें इंडिया के बारे में सब कुछ पता रहे, इवन मतलब ग्रास रूट लेवल से हमें सब कुछ पता रहे। तो ये है। किस प्रकार का देखा आपने, अभी क्या क्या खाया और क्या आपको अच्छा लग रहा है? सर अभी तो हमें एक ही दिन हुआ है, लेकिन हमने देखा कि ये धान प्रधान एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे धान की खेती अच्छी है। तो सुबह हमने 2 टाइम चावल खाए, लेकिन हमने हाथ से खाने का बड़ा नया अनुभव हमें देखने को मिला। और अभी हम दीदी के घर आए हैं, बिहान वाली दीदियों के साथ हैं, उनके घर पे हम खाना खाएंगे और देखते हैं। अभी एक ही दिन हुआ है, अभी एक डेढ़ दिन अभी हमें और है, हम और सीखने के लिए उत्सुक हैं। मनी का लगिस कि मन लइका मन का जानना चाहते और छत्तीसगढ़ी में का बताना चाहते तू मने मतलब? ये जो लइका है वो ह दिव्य गोपाल धाम में आए हैं, जेकर संचालक है डॉक्टर पोषण सिन्हा सर जी। वो हमन ला काली आमंत्रण करी से कि बाहर से बच्चा मन आए हैं और जैसे कि अन्य राज्य उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, आगरा, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, प्रयागराज, इतने दूर-दूर से मन बच्चा मन आए हैं। तो ओखर मन से हमन कल मिले हन, हमला बहुत ही अनुभव होइस हे और बहुत ज़्यादा हमला खुशी होत हे कि हमर राज्य में, हमर धमतरी जिला में गर्व के बात है कि अन्य राज्य से हमर जिला में आए हे। तो हमन ये बच्चा मन ला अपन जो हमर संस्कृति है, हमर जो सभ्यता है, हमर जो खान-पान है, ओखर से हमन ह ए मन ला अवगत कराना चाहत रहेन। तो कालीखर मन से मुलाकात करके ए मन ला हमर वेशभूषा इतना पसंद आइस हे कि मन ये भी बात रखिस है कि आपके वेशभूषा कहाँ मिलथे दीदी, हमन ला खरीदना है। और साथ ही साथ ये मन ला कल चीला रोटी और मुठिया रोटी के बारे में भी बता रहे हो। तो इखर मन के डिमांड रहिस है कि दीदी हमन ला कैसन लगत है मुठिया रोटी, हमन ला खाना है करके। तो मैं बिल्कुल बोले हूँ समय रही तो बिल्कुल आप मन ला हमर छत्तीसगढ़ी व्यंजन के भी टेस्ट कराबो और साथ ही साथ हमर जो छत्तीसगढ़ी पहनावा है
उखर हमन एमन खरीदबो करके भी बोली से तो कहीं से व्यवस्था करके भी एमन हमन देबो काबर की एमन हमर संस्कृति और हमर सभ्यता से जुड़ चुके हैं और साथ ही पहली बार कल छत्तीसगढ़ी में मिलते ही एमन बोली से कि जय जोहार जय छत्तीसगढ़, तो यही शब्द ला सुन के दिल गदगद हो गए। आज हमर छत्तीसगढ़िया मन ला बोले बर शरम आथे जय जोहार जय छत्तीसगढ़, लेकिन ओखर लिए मैं बोलना चाहूँ देखो प्रदेश से आए हुए हमारे अन्य राज्य से आए हुए मन ला शरम नहीं लगा थे, मन गर्व से जय जोहार जय छत्तीसगढ़ बोला थे। तो हमन ला भी हमार जो अभिमान हमार स्वाभिमान है हमन ला गर्व से बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाषा हमार पहचान है, छत्तीसगढ़ी पहनावा हमार पहचान है, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। तो देखा कि आपने किस प्रकार से ये मोनी ने उनको अवगत कराया कि वो छत्तीसगढ़ी संस्कृति से रूबरू हुए। ये थी एक पार्ट है, एक गांव के लोग हैं। हम और गांव में चलेंगे, लोहार सिंह है, मुजगान है, अलग अलग गांव में आईआईएम के स्टूडेंट्स हैं और छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है उससे रूबरू होने रहे। तो ओकरे से थी कथे कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, काबर नहीं कही, काबर की छत्तीसगढ़ी के मन के जो बोली है भाषा है वो कर से सबको प्रभावित है, चाहे वो कोई राज्य के रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ी खासकर धमतरी की जो सुघर सुघर जो बोली है, जो सुघर सुघर जो खान पान है उकर से सबको ही प्रभावित होते। आओ चलथन दूसरा गांव देखथन कि वहां के लइका मन का सोचते। जय जोहार। रत्ना बांध से अब हम लोहार सिंह पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी आईएम के स्टूडेंट्स पहुंचे हैं और ये कल्चर जानने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृति जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिहान की जो मित्र है वो इनको अभी गली घुमा करके लाए हैं, थोड़ी देर में इनका खाना होना है। तो हम ये जानेंगे कि ये किस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्या क्या समझ रहे हैं यहाँ पर। जी, तो मतलब मेरी परवरिश पूरी दिल्ली में हुई है, मैं पला बड़ा वहीं हूँ। तो मैं सिर्फ शहर में रहा हूँ, तो पहली बार यहाँ आके जो मैंने चीज़ें देखी है, जैसे कि मैं आज पहली बार खेत के अंदर गया तो मेरे पैर बहुत दुखे। तो ये सारे एक्सपीरियंस बहुत अलग रहे मेरे लिए। मतलब यहाँ की ज़िंदगी बड़ी शांतिपूर्वक है, बड़ी सुकून वाली है, बट वहाँ हम सब हड़बड़ी में रहते हैं, तो बहुत अलग था मेरे लिए। तो इसलिए मुझे बहुत डिफरेंट लगा और अच्छा लगा। क्या आपको अच्छा लगा खाने में, क्या लग रहा है आपको? खाने में तो बहुत मतलब चावल के साथ जो सब्जी और इनकी चटनी होती है बहुत प्यारी लगती है। दूसरा मैं तो सिंस मेरा पूरा बचपन गांव में रहा है तो गांव को मैं थोड़ा डिफरेंस देख पा रहा हूँ। मेरे को लगता है यहाँ के गांव में यूनिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे गांव में क्या होता है कि लोग छोड़ छोड़ के शहर चले जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे केसेस बहुत ही कम है। और यहाँ के लोग जो मिलजुल कर जिस तरीके से हमको वीडियो दिखाए, रामायण होती है, महाभारत होती है, यहाँ पे जिस तरीके से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, आज भी किसी पूर्णिमा का मेला लग रहा है, तो ये जो यूनिटी है इस गांव की दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। जो किसान सब एक साथ मिल करके जैसे सब चना बो रहे हैं क्योंकि पानी का प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से जो यूनिटी है दैट इज़ वेरी वेरी रेयर दैट आई फाउंड हियर। थैंक यू। एक आईएम के पढ़ाई और गांव की संस्कृति काफी डिफरेंस लगता है, तो कैसे कोरिलेट कर पा रहे हो आप? हाँ, मतलब हम देख रहे कि जो चीजें हम वहाँ नहीं कर सकते, इधर से क्या सीख के हम वहाँ पे ये कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत लोग, जैसे इन्होंने कहा कि यूनिटी में रहते, साथ में रहते, तो वहाँ पे उतना चलता नहीं है कि मतलब सब अपने अपने ग्रुप्स बना के रहते हैं। तो हम सीख सकते हैं कि एक दूसरे की मदद कैसे करें, सबको साथ में कैसे लेके चले। ये तो हम मतलब ऐसा सीख सकते हैं गाँव से। ऐसे हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी, आतिथ्य कैसा लगा, इधर के लोगों के कैसा आवभगत किया, कैसे स्वागत हुआ? मुझे लगता है बहुत ही वेलकमिंग लोग हैं। जहाँ मतलब मैं हरियाणा से आती हूँ, वहाँ के लोग भी बहुत वेलकमिंग होते हैं। बट यहाँ अगर हम जाके किसी से कुछ भी मांग रहे हैं तो दे आर सो हैप्पी गिविंग अस दैट, और एक्स्ट्रा भी देने में। अगर हम उनसे जाके जय जोहार बोलते तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इट्स वेरी गुड। ये आप भी कोई खास दूर के नहीं हो, नागपुर से हो आप, तो कैसा महसूस कर रहे हो अभी? बहुत बढ़िया। मैं भी काफी अपना समय गांव में गुजारा हूँ, बट वहाँ पे बस ऐसे दादा दादी का जिंदगी जी, पर यहाँ पे हमने सीखने को आया, समझने को आया। तो अलग अलग लोग, अलग अलग बातें पता चल रही है कि लोग कैसे अपने दिनचर्या काटते हैं, किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन कैसे जी रहा है, और सीखने को बहुत कुछ है, अभी भी सीख रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये मन ना है लेकिन मन तो अगर मन में का भी व्यवस्था करे हो, खाए पिए का क्या करे हो? व्यवस्था के लिए मैं यहाँ नाश्ता की व्यवस्था करे हूँ, पानी की व्यवस्था करे हूँ, और अपन घर में खाना की व्यवस्था। का नाश्ता कराए मतलब? नाश्ता में मैगी है और ऐसे मिक्सचर है, बिस्किट है, चाय है। अभी खाना में का बना हो? खाना में भी मैं यहाँ लौकी बनाऊँ। कहाँ कहाँ घुमाए, मतलब कहाँ मतलब लोहार सिंह के बारे में या छत्तीसगढ़ संस्कृति धमतरी के बारे में कहाँ बताए मतलब? अभी सबसे पहले मैं यहाँ अपन गांव के तालाब देखा, तालाब के साथ बाजार चौक देखा, बाजार चौक से फिर स्कूल देखा, स्कूल से फिर मंडी देखा,
कचरा शेड दिखा, फिर वृक्षारोपण और स्कूल है, बकरी शेड है, मुर्गी शेड है और बुनकर जो बनाते हैं उनके दिखाए और दोना पत्तल और क्या बोलते हैं सेंटर और अभी बकरी दिखाने के लिए फिर आगे ले जाएंगे। ये मन है कैसे मन देख पात हो कि मन बाहर के शहर के लइका मन गांव में कैसे मन सोचा थे मन है अच्छा लगत करके बोला थे सर। और का कहते ये ईटा बनत ना तेला देखला हन और का कहते अभी ब्लॉक बनाते एमे यहाँ गोदाम में तेला देखला बो और गौठान ले जाबो। मुर्गी है, बकरी है, वृक्षारोपण देखा हन और मशरूम सेट बने हैं वहाँ ले जाए। तो देखा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति धमतरी की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। ये ज्यादातर जो शहर में ही पले बढ़े हैं, जैसे कि रत्नाबांधा में एक स्टूडेंट ने बताया कि वो जीवन में पहली बार हाथ से खाना खा रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात होती है कि संस्कृति से उनको रूबरू होना चाहिए। और ये कुछ जो स्टूडेंट्स जो गाँव से भी रहे हैं तो गाँव की संस्कृति को भी जानते हैं। अभी लोअर सिंह में इन्होंने काफी कुछ देखा समझा। IIM के कोर्स में इनको समझना है कि किस प्रकार से मैनेज करना है, गाँव को जानना है, शहर को जानना है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। ये तो हम लोअर सिंह हुए। आइए इसके बाद चलते हैं मुजगहन के, वहाँ के स्टूडेंट क्या सोचते हैं जान लेते हैं। अब हम रत्नाबांधा से मुजगहन पहुंच गए हैं, जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग इनको बिहान जो मित्र है उनके पास ये बताया गया है कि वहाँ पर इनका लंच है, उसके बाद इनका डिनर अलग अलग जगह है। ये फील्ड में कर रहे हैं और ये अलग जो है मैप इन्होंने तैयार किया कि कहाँ उन्होंने फील्ड किया है। जैसे मुजगहन में STP प्लांट देख लिया उन्होंने, खेत गए, खेत के बाद जो है अलग अलग जगहों पे ये गए। हम यहाँ से जानते हैं कि कहाँ से है और किस प्रकार से विजिट है आप लोगों का। ये जी, मेरा नाम नवदीप है, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ और अभी मैं रायपुर का छात्र हूँ। तो हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया गया है कि हमें प्रत्येक गांव में जाके उनमें क्या क्या हम डेवलपमेंट उसमें की उम्मीद है कि इन फ्यूचर की क्या क्या डेवलपमेंट की जा सकती है, क्या क्या अभी है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या ऑलरेडी डेवलप है, गांव में किस चीज़ की कमी है, वो सब हमें यहाँ पर जानकारी दे करने के लिए भेजा गया है। क्या महसूस किया आप? थोड़ी हिंदी बोल लेते हैं? हिंदी तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत सीख लिया है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छा था हमको। ये रूरल के समाज वो बाकी सब पता चलने लगा है। अच्छा एक्सपीरियंस था। रूरल कल्चर कितना डिफरेंस लगता है केरल कल्चर से छत्तीसगढ़ी कल्चर, दोनों का अपन को रिलेट करें तो अंतर तो बहुत कुछ है। लाइक the way people live and the culture, that's very different than what we see in Kerala or what we see in Raipur city as well. So it's a good experience. How's food? I am liking it here. कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे हिंदी नहीं आती है। What do you like here? Yeah, I like it very much. It's a very wonderful experience because we are truly experience what the village, how they are doing, how these developments are happening. Yeah. How's people here, Chhattisgarhi people? They are very welcoming. दीदी हमारी जो दीदियाँ हैं वो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं और हमारे लिए खाना पानी हमने जो कुछ भी चाहिए they provide us. So they're really good. कैसा लग रहा है यहाँ पर अभी? It's nice. Like we started off by seeing government officials and we went to see different places and important facilities that are present in the village, and we are facing a lot of simple issues, and there are a lot of similarities with villages in our hometown as well. In Kerala also a lot of things are same as this, but in certain other aspects there are a lot of differences. So we are getting familiarized with it, and दीदी और सब लोग बहुत वेलकमिंग है। So हरियाणा कल्चर और छत्तीसगढ़ी कल्चर में कितना आप अंतर पा रहे हैं? कुल मिला के कह सकते हैं कि हरियाणा के जो गांव है उनके अंदर कास्ट के हिसाब से जगह बटी हुई है, लेकिन जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सभी कास्ट एक साथ रह रही है। लगभग हर वार्ड में हर कास्ट के लोग रह रहे हैं, तो एक अच्छी बात लगी मुझे कि सारे लोग काफी मिलजुल कर रह रहे हैं। और दीदियों का शुक्रिया बिहान से जो आई है हमारे साथ। थैंक यू। खाना कैसा लग रहा है? खाना काफी अच्छा लग रहा है। लाइक अभी मसाले काफी अच्छे हैं यहाँ के और मसालेदार सब्जियां अच्छी लग रही है। कितने साल हो गए अभी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हुए? अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, से पहले मैं दिल्ली पढ़ रहा था अपने। और उससे पहले हरियाणा। ये किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? उनका उद्देश्य क्या है प्रोजेक्ट का, कि क्यों गाँव वो भेजना चाह रहे हैं? एक्चुअली हम MBA स्टूडेंट्स एंड
फ्यूचर में भविष्य में हमें मैनेज ही करना है लोगों कंपनियों को है और सारी चीज़ों को। तो अगर फ्यूचर में हमें कभी किसी गांव के अंदर जाना पड़े तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए ऐसे किसी गांव के अनुसार अपने आप को डालने के लिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि गांव के लोगों को हमारी तरह ना डलना पड़े, हम खुद गांव के लोगों की तरह डल जाएं। तो ये पूरा उद्देश्य है हमारे कॉलेज का और टाटा फाउंडेशन का। देखा कि आईएम के स्टूडेंट से यहाँ पर जो अभियान कृषि मित्र है कैसे पहुंचे हैं, मन का खवात है मन हमारे हिसाब से खिला हम सर अभी सुबह लाखड़ी की भाजी और टमाटर के चटनी पीसे हैं और मुठिया रोटी खिला हन। अभी इधर सब्जी बना हन वही खिला। खाना नहीं खाए, अभी खाना नहीं खा, खाना खा के अभी रखे अब ऐसे मुठिया रोटी अभी 1-1:30 बजे खाना खाई। का कथे मन लइका मन का बराहन कथे मन का जानना चाहते हैं गांव के रहन सहन के पूरा जानकारी ले बराहन के मतलब बताते। हाँ कैसे कैसे रहन सहन ही कैसे कैसे परिवार गरीब परिवार और अमीर परिवार के हिसाब से। हाँ विकलांग के सब मतलब घुमा घुमा के हमन देखा। यहाँ के सब चीजें आंगनबाड़ी स्कूल अभी जा नहीं पान, कल जाना जाबो मगर दिखा हन। हाँ और यहाँ फैक्ट्री है वो पानी फिल्टर वाला मशीन वहाँ गए हैं। तो देखा कि ये यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो धमतरी के जो मुजगान के और जो रत्नाबांधा के जो अभियान मित्र हैं और इनके जो वो टीम है ये इनको बताना चाह रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कल्चर है उनको जाने पहचाने और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो कितने कोमल हृदय के होते हैं। तभी जो इसलिए नहीं कहा जाता कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये काफी प्रभावित भी हुए, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो खेत में जाने के हो, चाहे वो वेलकमिंग हो, हॉस्पिटलिटी हो, बहुत ज्यादा ये प्रभावित हुए हैं। सब राज्य की कल्चर अलग अलग होती है। ये एक जगह आके के देश के विभिन्न राज्यों के स्टूडेंट से आईएम में पढ़ाई करते हैं और इनका एक मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि किस प्रकार से नहीं सिर्फ जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं बल्कि गाँव में भी जाकर के उनको काम करना पड़ सकता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट के तहत ये पहुंचे हुए और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वो उनके राज्य के कल्चर और छत्तीसगढ़ के कल्चर में कितना अंतर है और किस प्रकार से प्रभावित हुए। काफी ज्यादा ये धमतरी के वेलकमिंग से प्रभावित हुए हैं। रत्नाबांधा मुजगहन से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ महबूबेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।